5 पद्यांश तक हमने पार्ट 1 में देखा है। अब 6वें पद्यांश से हम देखेंगे। उससे पहले जो इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाते न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गने न रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवंतम भागा। तो इसका प्रसंग हो जाएगा कि जब सीता जी की माता श्री राम की कोमलता को देखकर विचलित होती हैं, तब उनकी सखियां उनकी शंका को दूर करने के लिए तेजस्वी व्यक्तियों की तेजस्विता का वर्णन करती है, इनकी बहादुरता का वर्णन करती हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, अर्थात भूप का अर्थ होगा यहाँ पर राजा। जो राजा और सयानप अर्थात जो उनकी सयानता है। भूप सयानप सकल सिरानी, अर्थात जो राजाओं की सयानता है, अर्थात जो राजाओं की सयानता है वो समाप्त हो चुकी है। सखी विधि गति कछु जात न जानी। सखी, हे सखी, विधि यानी विधान, गति कछु जात न जानी, कि हे सखी विधि के विधान को कोई नहीं जान सकता। बोली चतुर सखी मृदुबानी, उन्हीं सब सखियों में से जो एक चतुर सखी थी उसने कोमल वाणी में बोला। बानी अर्थात वाणी हो जाएगा, मृदु कोमल वाणी से कहा। तेजवंत लघु गने न रानी, कि हे रानी तुम इस तेजवंत को छोटा मत समझो। कह कुंभज कह सिंधु पारा, कह यानी कहाँ, कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न, तो घड़े से उत्पन्न अर्थात अगस्त्य मुनि। कह सिंधु पारा, और कहाँ अपार सिंधु। सो सुजसु सकल संसारा, कहाँ छोटे से घड़े से उत्पन्न अगस्त्य मुनि जिन्होंने अपार सिंधु को सोख लिया था और जिसके सुयस आज भी संसार गा रहा है। सुजस अर्थात सुयस। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतास त्रिभुवंतम भागा। रवि मंडल अर्थात जब सूर्य उदय होता है, यह देखने में छोटा लगता है। देखत लघु लागा, यह देखने में छोटा लगता है। उदयतास त्रिभुवंतम भागा, लेकिन जब यह उदय होता है तो तीनों लोकों का अंधेरा भाग जाता है। अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाषा अवधि हो जाएगा। गुण प्रसाद, छंद चौपाई, शैली प्रबंधात्मक और विवेचनात्मक, और रस यहाँ पर वीर रस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वीरता की बात की गई है। चलो हम अगला पद्यांश की ओर चलते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हर हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ, बस करे अंकुश खर्ब। इसका प्रसंग हो जाएगा कि श्री राम की तेजस्विता का तथ्य पूर्वक सिद्ध किया गया है कि यहाँ पर मंत्र और अंकुश द्वारा सभी देवता और हाथी को नियंत्रित किए जाने का वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या हो गया, मंत्र परम लघु जासु बस। मंत्र परम लघु जासु बस यानी एक छोटा सा मंत्र, लघु यानी छोटा सा, जासु बस एक छोटे से मंत्र, जो विधि हरे हर सुर सर्व। विधि विधाता अर्थात ब्रह्मा जी, हरे विष्णु जी, हर महेश अर्थात शंकर जी, सुर सर्व और सभी देवता हैं, अर्थात एक छोटा सा मंत्र है जो ओम है, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता हैं।
महामत्त गजराज कहूँ और एक विशाल मतवाला हाथी कहूँ, बस कर अंकुश खर्व, जिसे एक छोटे से अंकुश से काबू में किया जा सकता है। अब अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। अगला पद्यांश पढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब रामहि विलोक भय देहि, सभय हृदयम बिनवत जहि तेहि। इस पद्यांश में सीता जी की माता की जो सखियां थी वो इनकी संशय को दूर करने के लिए उदाहरण दिया है और फिर उनका शंका दूर करती हैं। तभी सीता जी श्री राम से विवाह करने के लिए सभी देवताओं से विनती करती हैं। इसी मोहकता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। काम कुसुम धन सायक लीने, काम अर्थात कामदेव जी, कुसुम काम अर्थात कामदेव जी कुसुम पुष्प, धनु सायक लीने, धनु अर्थात धनुष, जैसे कामदेव जी ने पुष्प रूपी धनुष से सकल भुवन अपने वश कीने, संपूर्ण संसार को अपने वश में किया है। देव तजय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सीता जी की माता जी की सखियां उनको विश्वास दिलाती हैं कि आप चिंता मत कीजिए, इस धनुष को भगवान श्री राम जी अवश्य तोड़ेंगे। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी आप चिंता मत कीजिए, इस धनुष को भगवान श्री राम अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुन भय परतीति, सखी वचन अर्थात सखी की बातों को सुनकर भय पड़ती थी। सखी की बात को सुनकर उनको ये विश्वास हो जाता है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनका जो अविश्वास था वो विश्वास में बदल गया। तब राम विलोक वैदेही, तब यानी राम विलोक वैदेही, तब सीता जी उनको बड़ी विलोक अर्थात व्याकुलता से, वैदेही अर्थात सीता जी उनको बड़े व्याकुलता पूर्वक देखती हैं राम जी को। सभय हृदयम बिनवत जहते ही, अर्थात सभी को अपने हृदय में विनती करती हैं सभी की और उनसे प्रार्थना करती हैं। काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो भाषा अवधि, गुण माधुर्य, छंद चौपाई, शैली प्रबंध और वर्णात्मक, रस श्रृंगार, सप्तशक्ति अभिधा और लक्षणा। अगला पद्यांश है कि मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करहितु हरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे अकीन्हन तुम सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। इस पद्यांश में सीता जी के विचलित हृदय से श्री राम के लिए सभी देवताओं से विनती का वर्णन किया गया है। तो मन मनाओ अकुलानी, यानी मन में ही, मन मनाओ यानी मन में, अकुलानी यानी व्याकुल होती हैं। हो प्रसन्न महेश भवानी, वो कहती हैं कि हे महेश भवानी आप मुझ पर प्रसन्न होइए। करहु सफल आपन सेवकाई, जो मैंने
आपकी सेवा की है उसको सफल कीजिए। कर हित हरौ चाप गरुआई। आप इस चाप अर्थात धनुष, इस धनुष की गुरुता यानी गरुआई यानी जो उसका भारीपन है उसको हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक अर्थात गणेश भगवान, हे गणेश वरदायक देवा वरदान देने वाले देवता, आज लगे कीन्हन तुम सेवा। आज लगे अर्थात आज के लिए ही, कीन्हन तुम सेवा मैंने तुम्हारी सेवा की है। बार बार विनती सुन मेरी, कि मेरी बार बार आपसे विनती है कि कर चाप गुरुतात थोड़ी। चाप अर्थात धनुष हो जाएगा, गुरुता अर्थात उसका भारीपन, अर्थात धनुष के भारीपन को आप हर लीजिए। काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। भाषा अवधि, गुण माधुर्य, छंद चौपाई, शैली प्रबंध और वर्णनात्मक, रस भक्ति, शब्द शक्ति, अविधा और लक्षणा। अगला पद्यांश है। देख देख रघुवीर तन सुरमानो धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। इस पद्यांश में सीता जी बार बार श्री राम को देख रही हैं तथा अपने मन को धैर्य बना रही हैं। श्री राम के प्रति उनके सात्विक प्रेम का वर्णन किया गया है। देख देख रघुवीर तन अर्थात सीता जी श्री राम जी के शरीर को बार बार देखती हैं। रघुवीर अर्थात श्री राम जी और तन उनका शरीर, श्री राम जी के शरीर को वो बार बार देखती हैं। सुर मानव धर धीर, सुर अर्थात देवता, मानव मनुष्य, धर धीर और सभी लोग वहाँ पर अपने हृदय को धीरज बंधा रहे हैं। सीता जी भी अपने को धैर्य बना रही हैं। भरे विलोचन प्रेम जल अर्थात वो अपने नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। पुलकावली शरीर तथा शरीर में रोमांच भर गया है। इसका काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा। भाषा अवधि, गुण माधुर्य, छंद दोहा, शैली प्रबंध और रस श्रृंगार रस हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। अगर ना अच्छा लगा हो तो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें।